कुशीनगर में स्थित सूर्य मंदिर में सूर्य प्राकट्य उत्सव 29 से 31 जुलाई तक मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्वांचल महोत्सव समिति के द्वारा पूरे देश की 101 पवित्र नदियों के जल से भरे कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को आजमगढ़ शहर के समीप चंद्रमा ऋषि के आश्रम में यह कलश यात्रा पहुंची। इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। बताते चले कि चंद्रमा ऋषि आश्रम तट पर तमसा व सिलनी नदी के संगम तट पर महोत्सव समिति के लोग पहुंचे और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया और उन्होंने तमसा नदी से भरे कलश को पूर्वांचल महोत्सव समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी विनय राय को अपने हाथों से सौंपा। इसके बाद कलश यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं चंद्रमा ऋषि का दर्शन कर और शिव मंदिर में महादेव का दर्शन कर जलाभिषेक भी किया। इस मौके पर उन्होंने कई पौराणिक कथाओं का भी जिक्र किया। यह एक मंत्री जी, यहाँ पे जो कार्यक्रम धार्मिक एक अनुष्ठान संपन्न करा है, किस तरह से आज के समय में पूर्वांचल सूर्य मंदिर समिति के द्वारा इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। यहाँ से माँ तमसा तट से चंद्रमा ऋषि के आश्रम से कलश यात्रा आज यहाँ से जल भर करके शुरू हुई है, जो 31 तारीख को 31 जुलाई को कुशीनगर के तुर्कपट्टी में सूर्य मंदिर के ऊपर जलाभिषेक 101 नदियों से किया जाएगा। उसमें आजमगढ़ से ये तमसा मां के तट से भी जो है जल अभी भरा गया है। आर्यमगढ़ का एक वैदिक काल से अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। सृष्टि के रचना के पश्चात मां अनसुईया के 3 पुत्र दत्तात्रेय जी महाराज, दुर्वासा ऋषि जी और चंद्रमा ऋषि, ये तीनों पुत्रों का यह एक तरीके से तपस्थली रही है और उन लोगों ने तमसा तट के ऊपर अपना तपस्या करी और एक यह पवित्र स्थान रहा है। सती अनसुईया हमारे देश के भीतर सतीत्व के लिए वह सभी देवताओं ने मिल करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा किया था और उसने ये उनकी पत्नियों ने, पार्वती जी ने, लक्ष्मी जी ने और सरस्वती जी ने ये कहा था कि सबसे बड़ी सती हम हैं। उन लोगों ने जाकर के परीक्षा किया। ऐसे महान सती के वो तीनों पुत्रों का यह स्थल रहा है और इस जल कलश यात्रा के माध्यम से इस स्थान को भी ऐतिहासिक महत्ता जो रही है, जो अभी तक धीरे धीरे वो लोप हो गई थी, आर्यमगढ़ के निवासियों को भी और हमारे प्रदेश और भारतवर्ष के लोगों को इस बात की जानकारी मिल सकेगी कि इस स्थल का कितना पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। और इस दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि यह कलश यात्रा आजमगढ़ के उस महत्व को स्थापित करने के लिए एक यह महत्वपूर्ण योगदान सूर्य मंदिर पूर्वांचल परिवार के द्वारा किया गया है। मैं उन सबको इस यात्रा के निकाले जाने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। कल विश्व प्रकृति दिवस रहा है और प्रकृति का संरक्षण एक महत्वपूर्ण आज के दुनिया के लिए चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है, वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। कल ही एक रिपोर्ट अखबारों में छपी है, जर्मनी के साइंटिस्टों ने ये तय किया है कि हमारा 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पिछले इस वर्ष में बढ़ा है और 1,20,000 सालों में सबसे गर्म ये जुलाई का महीना जो 2023 का है सबसे गर्म रहा है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि जहां इन्होंने सूर्य मंदिर को जलाभिषेक करके उसकी महत्ता को लोगों के बीच में रखेंगे, इस स्थल से जल भर करके जो यहाँ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को रखेंगे, उसी के साथ साथ हमें प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से जो वृक्षारोपण हुआ है इसके लिए भी मैं यहाँ के लोगों को साधुवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे उन्हें आने का अवसर दिया।